पूछो कि जो आपकी अल्लाह के साथ राज की बातें हुई थी ना, उनमें से एक बात बता देगा। वो बातें जो आप में और अल्लाह में है, उनमें वो एक राज वाली बात बता दें जो अल्लाह ने आपको बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया था कि वो बंदा जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, वो बंदा जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, मैं अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करूँगा। ये उन राजों में से एक राज था जो अल्लाह का और पाक पैगंबर के दरमियान हुआ था। कहते हैं जब हज़रत बीबी आयशा ने ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सुनाई, अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगे। बीबी आयशा परेशान हो गई। आपने कहा कि अब्बा जान, मैंने तो आपको बड़ी अच्छी बात सुनाई है, आप क्यों रोने लगे हैं ज़ारो कतार? कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, आयशा, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल जाएगी, और मैं रो इसलिए रहा हूं कि जो किसी का दिल तोड़ेगा उसका क्या होगा। अगर किसी काम का अजर इतना बड़ा है तो यकीनन उसका फिर सजा भी बहुत बड़ी होगी वो काम करने वाले की। सही है? तो बेटा हमेशा याद रखिएगा मेरी बात, जो दिल तोड़ा जाता है ना वो बातों से तोड़ा जाता है। अगर किसी को ठेस पहुंचाई जाती है ना, वो बातों से पहुंचाई जाती है। हमारी बातें, हमारे अल्फाज, हमारा अंदाज एक ऐसी चीज़ है कि हम चाहें ना तो बंदे को खड़े खड़े उसके आंसू निकलवा दें। ये ज़ुबान की वजह से हम अगले बंदे को इतना पानी पानी कर सकते हैं। और यही ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है कि अगर वो बंदा बेचारे का थका हारा है, उसको कहीं किनारा नहीं मिल रहा, तो उसे अपने पास बुला के उसे रुतबा दे दिया जाता है कि आज से तुम्हें लोग प्रोफेसर कहेंगे, तुम कोई आम बच्चे नहीं हो, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले हो। वो किसी अदारे में नहीं पढ़ता, वो बैतुल कुरान में पढ़ता है। उसे कोई नहीं पूछता, उसे बैतुल कुरान पूछता है। उसे कोई सहारा नहीं देता, उसे बैतुल कुरान सहारा देता है। बाकी जगहों से वो फेल हो जाता है, बैतुल कुरान उसे कहता है कि हम तुम्हें पास करवा के बताएंगे। बाकी जगहों पे वो बंदे को कहते हैं भाई तुम साइड पे हो जाओ, बैतुल कुरान कहते हैं आओ तुम हम सबसे अगली कुर्सी पे बिठाते हैं। बेटा आप एक ऐसे अदारे की तालिब इल्म हैं, आप एक ऐसे अदारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। यकीन करें कभी कभी ऐसा गुमान होता है कि जो लोग दीन का काम करने वाले हैं, जो पूरा पूरा दिन लोग कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान सीखते हैं, वो आम लोग हो ही नहीं सकते। वो लोग अल्लाह के फरिश्ते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ है ना आज तक किताबों में कि फ़लाँ जगह मसाजिद में जहाँ इबादत होती हैं वहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं होते, फरिश्ते भी होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी आके इबादत करती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। मुझे कभी कभी लगता है वो फरिश्ते यही लोग हैं कि आज के इस पुरफितन दौर में भी ये लोग कुरान के साथ अटैच हैं। जो बंदा सारा दिन कुरान के ऊपर काम कर रहा है, वो जो उस दिन आप सब नहीं आए हुए थे मेरे साथ, आप यकीन करें इतना खुश थे वो जाके, इतना खुश थे वो जाके। वो एक और है अलामा साहब, उनको बता रहे थे, उन्हें कहते थे उधर की जो मैडम है उन्होंने पता है क्या किया है, उन्होंने तशरीह खुद लिखी है। यानी उनके लिए वो बंदा खुद आलमी दीन है, वो मुकम्मल 10 साल का उसने कोर्स किया हुआ है। उस बंदे ने जनाब वो MA किया हुआ है, खुद वो एजुकेटेड है। इवन के अगर आप यूँ कहें ना कि आप उससे ये पूछें कि क्या तुम अरबी का तर्जमा कर लेते हो, परफेक्ट नहीं, मुकम्मल नहीं, लेकिन वो बंदा कर सकता है क्योंकि उसने ग्रामर पढ़ी हुई है, उसने अरबिक ग्रामर के ऊपर गूर है उसका, उसने गर्दानें पढ़ी हुई हैं, तो ऐसा बंदा कर लेता है तर्जमा। हम लोग हैं हालांकि हम लोग ऐसा ये कुछ नहीं पढ़े हुए, तो मेरे सामने जब कोई बंदा आयत पढ़ता है और उसकी तर्जमा करता है ना, तो वो गलत हो तो पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मैं माहिर तो नहीं हूँ, मैं इसका तर्जमा करूँ कि कसम है मुझे ज़माने की, इंसान बड़ा ही खुशकिस्मत है। आपको समझ लग गई है? इंसान नहीं, इसका मतलब है इंसान बड़े खसारे में है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, भाई लफ्ज़ जब खुस्र आ गया है तो इसका मतलब खसारा है, खुशकिस्मत तो नहीं। सही है ना जी? मैं अगर कहूँ जी लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए वो जन्नत में जाएंगे। आपने गर्दन मोड़ दी है, हालांकि मैंने आधा तर्जमा सही किया है। आपने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप एक चीज भी इससे छोड़ के हैं जो असल बात है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ जो ईमान नहीं लाए, व अमिलुस सालिहात,
बेटा जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमले साले नहीं, अच्छा अमले साले क्या है? जिन्होंने अमले साले नहीं किया, जिस बंदे ने अमले साले किया ना वो खसारे में नहीं है, बाकी सारी दुनिया खसारे में है। जी बेटा आप बताएं। मतलब ये है कि नेक काम करना, नेक काम करना। क्लैपिंग करें जरा इनके लिए। जो नेक अमाल करता है, आप बताएं। हाँ आपने बोला, आप बोले नेक अमाल। अच्छा आमनु जो ईमान लाया वो आमिलु सालिहात, और जिसने अमले साले किए। अब मैं अगर सवाल करूं तुझे नेक अमाल क्या है, ऐसा ही है, सवाल चलते चले जाएंगे, सवाल नहीं बंद होंगे। लिहाजा मैं आपको मजमुआ दे देता हूँ। मेरे बेटो हर वो अमल अमले साले है जिसको मुस्तफ़ा ने कर दिया, हर वो अमल अमले बद है जो मुस्तफ़ा ने नहीं किया, जो मुस्तफ़ा ने छोड़ दिया, जो मुस्तफ़ा ने कहा है कि ये नहीं करना, हर वो अमल अमले बद हो गया। हर वो अमल अमले साले है जो पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में किया, बस चाहे उन्होंने करने का हुक्म दिया या नहीं दिया। अक्सर लोग हैं वो कहते हैं जी तहज्जुद आपने तो पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन मेरे बेटो मेरी बेटियों आपने पढ़ी तो है नमाज तहज्जुद। जब मैंने कभी कोई बात मनवानी हो ना अल्लाह से, मैंने कोई दुआ ऐसी करनी हो कि बस मुझे पता है अल्लाह सुन ले मेरी बात, यकीन करें मैं बड़ी बातें मैंने अल्लाह से मनवाई हुई हैं। अल्लाह मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ बेटा, आप तो खुशकिस्मत लोग हो। मैंने बड़ी बातें अल्लाह से मनवाई हुई हैं। जरा मानता थोड़ी देर बाद है, लेकिन मानता जरूर है। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ के मैं गिड़ गिरा के दुआ करता हूँ, अल्लाह रद्द नहीं करता।